हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्क्वायर डाइस के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 इयर्स। पिछले 9 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा है, वही आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस एग्जाम जो पीछे आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है बैकग्राउंड में IBPS PO मेंस स्ट्रेटजी वाला वीडियो, इंस्पायर, अचीव और एक्चुअलाइज। इसमें हम लोग बात करेंगे, कल ही रिजल्ट आया IBPS PO प्री का। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि IBPS PO मेंस में सर स्ट्रेटजी क्या हो, हम किस तरह से प्रिपरेशन करें। मेरे पास जो अपना 9 साल का तजुर्बा और जो अनुभव है, इतने दिनों में जितने भी मैंने बच्चों को एडवाइस दिया है, करियर गाइडेंस दिया है, वही तजुर्बा आपके साथ यूज करने वाले हैं। फॉलो और ना फॉलो करना वो आपकी मर्जी है। मेरा जहां तक मानना है कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा और एग्जाम के बाद आप मेरे को अच्छा फीडबैक दीजिएगा। आप इसी चैनल पे आकर के कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक दीजिएगा। कहना क्या है भाई, अगर हम पीओ मेंस को देखें तो इसको दो मेजर पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो आपका ये इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीए, बैंकिंग, जिसको कि हम ए नाम रख दिए हैं, और दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसको कि हम बी नाम रख दिए हैं। डिस्क्रिप्टिव जो है, इसके बारे में ऑलरेडी हम एक लेक्चर बना के डाल दिए हैं, राइट। डिस्क्रिप्टिव का लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उस पे क्या करना है, कैसे काम करना है, आप जाके वहां से देख सकते हैं, आपको काफी हेल्प मिल जाएगा। और वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब है डिस्क्रिप्टिव को लेकर के। स्पेशली अगर हम लेटर राइटिंग के बारे में बात करें तो ये पार्ट तो हमारा खत्म हो गया। बी वाले के बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। ए वाले में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जिस तरह से चीजें हैं, इसको हम देखते हैं और इसमें बात करते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। तो इसमें देखो, अगर ए वाले का बात करें, जिसमें कि हम इसको एक अलग से भी देखेंगे, ये जीए और बैंकिंग वाला है, इसी को हम यहीं पे बी कह लेते हैं, राइट। इसी को हम बी कह लेते हैं क्योंकि आगे हम ऑलरेडी स्लाइड बना दिए हैं इसी को बी के नाम से। डिस्क्रिप्टिव का काम खत्म हो गया, इसको कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है। हम इसको नाम रख दिए मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग वाला पार्ट सारा एक साथ एक्यूमुलेट करके ए, और इसको एक अलग से बी भी नाम रख दिए। तो पहला चीज तो आप यही करेंगे कि इनके लिए एक मॉक्स लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे? मॉक। अब जब मॉक का बात होता है तो दो सवाल निकल के आएगा, सर कहां से लगाएं और कौन सा लगाएं। तो कहां से लगाए का जवाब भी आपके सामने लिखा हुआ है, ऑलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक। इन दो साइट के अलावा आप कोई भी दूसरा साइट टच ना करें। नॉट बिकॉज कि वो सारे साइट गलत हैं, अच्छे नहीं है, ऐसा हमारा कोई मकसद है ही नहीं। एक बच्चा, एक एस्पिरेंट अगर कभी भी मॉक लगाता है, टेस्ट देता है, तो उसके लिए दो तीन पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला ये होता है कि लेवल्स अच्छे हो। दूसरा ये होता है, लेवल होता है क्वेश्चन के लेवल्स अच्छे हो, कंटेंट बढ़िया हो। दूसरा, एरर फ्री हो, पेपर्स में एरर ना निकले। और तीसरा, सोल्यूशन अच्छा हो, आंसर्स उसके अच्छे हो। ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर मेरे को लगता है। और ये दोनों ही साइड जो आपके सामने लिखा हुआ है, पैरामीटर के मामले में, तीनों पैरामीटर के मामले में काफी अच्छे हैं, राइट। इसीलिए आप प्लीज, हम अभी कह देते हैं, अगर आप बैंकिंग एक्सपीरियंट हैं तो अपने पूरे करियर में आज से लेकर टिल सिलेक्शन ऑलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक के अलावा किसी तीसरे को हाथ ना लगाएं। अभी तक का तो यही हो सकता है कि बाद में और सारे अच्छे कर लें अपने आप को, अभी यही है, राइट। अब इसमें क्या लगाएं यार? देखो, फुल लेंथ भी होता है और सेक्शनल भी होता है, दोनों होता है। मॉक्स दो तरह के होते हैं, फुल लेंथ होता है, सेक्शनल। फुल लेंथ में सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे और सेक्शनल में कोई पर्टिकुलर आपका आ जाएगा। आप क्या करेंगे? आप पहले फुल लेंथ की ओर जाएंगे, राइट। फुल लेंथ वाला मॉक आप लगाएंगे। अब मॉक लगाने का भी क्या है, पीटी में टाइमिंग काफी मायने रखता है, एक्यूरेसी काफी मायने रखता है। इस वाले मेंस में भी एक्यूरेसी ठीक ठाक है, बट टाइमिंग का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप अपने आप को टाइम फ्रेम में रख करके अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट मत कर लो, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत कर लो। इसमें आप टाइमिंग को इग्नोर कर सकते हैं मेंस वाले मॉक्स में। अगर आप चाहें तो ऑलरेडी पहले से ही सबमिट कर सकते हैं, और सबमिट करने के बाद री अटेम्प्ट मोड को ऑन करके आप वैसे भी मॉक्स लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप बाध्य नहीं रहेंगे, मजबूर नहीं रहेंगे, हाँ भाई मेरे को इतने टाइम में खत्म करना है, ऐसा है ही नहीं। मेंस इज नेवर अबाउट टाइमिंग, मेंस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आपकी कितनी समझ है, आप कितना समझ पाते हैं, क्वेश्चन के डेप्थ में कहां तक जा सकते हैं, मेंस उसी का खेल है। आप भी जानते हैं, जितने क्वेश्चंस आपके पास दिए हुए रहते हैं, सारा क्वेश्चन आपसे हिलता नहीं है। 2 3 4 5 हिला ले, बना दे, वही काफी है आपके लिए। तो मेंस का जब फुल लेंथ मॉक लगा रहे होंगे, आप टाइमिंग को भूल जाइए, क्वेश्चन को समझिए। ना बने भाड़ में जाए, क्वेश्चन को समझिए, समझ करके बनाइए। जब वहां से भी नहीं आइडिया लग रहा है, सोल्यूशन देखिए।
सोल्यूशन देख करके समझिए कि आप कहाँ लैग कर रहे थे, कहाँ वो कड़ी और चेन नहीं जोड़ पा रहे थे क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसके बीच। मेंस यही है, मेंस आपका पूरी तरह से पेशेंस को चेक करता है, आपका अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है, आपको झेलाएगा, परेशान करेगा। जिस तरह का आपका बैंकिंग का प्रोफाइल है ना, आपको वैसा ही करने का प्रयास करेगा। तो ध्यान रखेंगे, टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस का मॉक्स लगाते समय, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। अब मान लो तुमने मेंस का एक मॉक लगाया किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में, वो सेक्शन आपका अच्छा है लेकिन खराब चला गया, तो हर बार जितनी बार मॉक लगाओगे कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन खराब हो जाएगा। जो सेक्शन खराब होगा उसी वक्त थोड़ा सा गैप लेकर के 10 से 15-20 मिनट का गैप लेके आप एक सेक्शनल लगा लीजिए। हम लिखेंगे एज रिक्वायर्ड। सेक्शनल आप क्या करेंगे भाई, जिस सेक्शन में आपका कम मार्क्स आ रहा होगा उसके हिसाब से आप एक सेक्शनल मॉक लगा लीजिएगा। सेक्शनल कहां से लगाना है, केवल ऑली बोर्ड से। सेक्शनल कहां से लगाएंगे आप, सिर्फ और सिर्फ ऑली बोर्ड से सेक्शनल आप लगाने का प्रयास कर रहे होंगे, राइट। जो भी सेक्शनल लगाएंगे आप ऑली बोर्ड से लगाइएगा। उसमें आप देखोगे तो मेंस का सारे सेक्शन से 14 या 12 ऐसा ही सेक्शनल दिया हुआ है। तो मान लो मैंने फुल लेंथ मॉक लगाया, इंग्लिश में मार्क्स कम आ गया तो एक सेक्शनल वहां से लगा लिए। हम फुल लेंथ मॉक लगाए, मैथ में मार्क्स कम आ गया तो एक सेक्शनल वहां से लगा लिए ऑली बोर्ड वाले से। तो क्या करना है भाई, पहला फुल लेंथ मॉक लगाना है, टाइमिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट समझना इज इंपॉर्टेंट, सोल्यूशन देख करके समझिए। उसके बाद जिस सेक्शन में फुल लेंथ लगाने पे आपका मार्क्स कम आता है उसका एक मॉक आपको लगा लेना है। टोटल मॉक कितना लगाना है वीक में, 3 से 4। लोअर लिमिट इज 3 एंड अपर लिमिट इज 4। कम से कम 3 जरूर लगाइए अभी से लेके एग्जाम तक, और मैक्सिमम 4, इससे ना तो कम ना इससे ज्यादा। 3 से 4 कई बार कुछ लोगों को सुनने में कम लग सकता है, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, पिछले 9 साल का एक्सपीरियंस आपसे हम शेयर कर रहे हैं। होता क्या है कि मेंस में उतना सारा क्वेश्चन है, उसको बनाना है, बनाने के बाद एनालाइज करना है, उसके सोल्यूशन में, एनालिसिस में आपको ज्यादा टाइम निकल जाएगा, पता है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि ज्यादा इससे 3 से 4 मॉक्स ज्यादा करने का प्रयास ना करें। दिमाग भी है यार, मशीन नहीं है कि लगातार यूज किए जा रहे हैं। मशीन को भी इनफैक्ट कुछ वक्त पे ग्रीस देना पड़ जाता है लगातार काम कराने के लिए। तो आपका दिमाग भी फ्रेश होना चाहिए, आइडियाज समझने के लिए उसके पास रैम खाली होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश हो, तो ताकि आप क्वेश्चन की कड़ी को जोड़ सके। सो प्लीज 3 से 4 फुल लेंथ मॉक्स आप वीक में ना लगाएं, उससे ज्यादा। उसके बाद जो भी सेक्शन आपका कमजोर रहेगा, जिसमें मार्क्स कम आएगा, उसका एक सेक्शनल लगा लीजिएगा। तीसरा जो ये एक पार्ट है, फैकल्टी नोट्स और वीडियोस। हो सकता है कि आपने इससे पहले से किसी का कोर्स ले रखा होगा, परचेज कर रखा होगा, जिस भी फैकल्टी का हो, नहीं है तो अभी भी आप कर सकते हैं। तो उनके भी गाइडेंस को आप सुन सकते हैं, जो भी रिस्पेक्टिव आपके फैकल्टीज है कि वो क्या कह रहे हैं, उनका कुछ क्लास नोट्स होगा, उनका वीडियोस होगा, या पीओ मेंस के टाइम में अलग से किसी टॉपिक पे उन लोग लेक्चर दे रहे होंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। इंग्लिश में हो सकता है कि हम भी अपने एंड से कुछ चीज करा दें जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए, राइट। मोटे तौर पे यही बात है। उसके बाद फॉर बी, जो हम जीए और बैंकिंग के लिए रख रहे थे, नहीं, जीए एंड बैंकिंग, अगर आप ध्यान देंगे तो हम पीछे उसका नामकरण इस वाले स्लाइड में कर रखे थे। यहां इन लोगों को एक तो कंबाइंड ए था और इसको अलग से बी भी नाम रख दिए हैं। जीए और बैंकिंग में भी हमारे यहाँ बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कि जीए बैंकिंग में क्या करें। देखो इसमें भी हम 2-3 बात सुझा रखे हैं। सबसे पहला क्या, डेली रूटीन जो कि आप हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं, रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए। उसके अलावे क्या करना है आपको, उससे हट के क्या करना है आपको, तो ऑलिव बोर्ड की ही एक बोल्ड सीरीज आती है, राइट। ऑलिव बोर्ड का ही एक बोल्ड सीरीज आता है, उसको जरूर करके जाना है आपको एग्जाम में, जरूर प्लीज। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो हम इसको वैल्यू करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा हम बहुत वैल्यू करते हैं इसको, जीके टुडे। इस साइट क्या या फिर इस एप्लीकेशन से आप एक परचेज कर ले, कोई भी कोर्स जो मिलेगा उसका एमसीक्यू वाला। जीके टुडे का दोनों आता है बाबू, एक सब्जेक्टिव भी आता है, एक ऑब्जेक्टिव भी आता है। ऑब्जेक्टिव खरीद लीजिए, और ऑब्जेक्टिव वाले को खरीद करके उसमें वीकली आता है, डेली आता है, मंथली, ईयरली, जो भी आता है, आप वहां से करंट अफेयर्स के लिए मॉक्स लगाएं, राइट। तो वहां से आप जितना ज्यादा हो सकता है मॉक्स लगाइए। मॉक्स लगाने के बाद जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते, और मेरा ऐसा मानना है
कि दुनिया के किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए रिवर्स प्रोसेस यूज करो। अगर आप चाहते हैं जल्दी और क्विक और इफेक्टिव सोल्यूशन पाना, मॉक लगाओ, उसके सोल्यूशन में जाओ और सोल्यूशन से नोट्स बनाओ। जैसे मान लो एक नॉर्मल एग्जांपल अगर हम दें तो मान लो भाई कह दे रहा है कि आरबीआई का रेपो अभी कितना है, राइट। अब आपको याद है तो आपने वहां टिक लगा दिया, लेकिन तुम सोल्यूशन में जाओगे तो वहां रेपो का भी बात होगा, रेपो के अलावा रिवर्स रेपो का भी बात हो सकता है, एसएलआर का भी बात हो सकता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज एमएसएफ के भी बारे में बात हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। आप जब सोल्यूशन में जाएंगे ना, सोल्यूशन से नोट्स बनाने का फायदा ये होता है कि आपको पता है होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप जो ऐसे सब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं उसमें आपको पता नहीं कि हम जो जो पढ़ रहे हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये पता नहीं होता आपको। बट सोल्यूशन में बनाने वाला भी काफी हद तक सोच समझ के बनाता है कि हाँ, हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले सोल्यूशन में जाएं, मॉक लगा लें जीए वाला, इसका जीके टुडे से आप जो भी होगा ऑब्जेक्टिव का मॉक ले लेंगे, मॉक लगा लीजिएगा। लगाने के बाद जो गलत हुआ गलत, सही हुआ सही, सबका सोल्यूशन देखना और सोल्यूशन से नोट्स बनाइएगा और उस नोट्स को पढ़िएगा। इस पूरे जीए में अगर सबसे ज्यादा मेरे से बात करोगे तो हम इस पोर्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये काम आप करने का प्रयास कीजिएगा। वक्त नहीं है, समय नहीं है कि हम जाके शुरू से कुछ फाउंडेशन जैसा चीज उठा के पढ़ रहे हैं, ये सब करने का वक्त हमारे पास नहीं है। तो मेरे हिसाब से आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए फिलहाल यही स्ट्रेटजी था। क्या क्या था भाई? तो सबसे पहले आप मॉक्स लगाएंगे ऑलिव बोर्ड या प्रैक्टिस मॉक से, टाइमिंग छोड़ देंगे, सबमिट करके पहले भी आप लगा सकते हैं, सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन देख कर क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद जीए वाले पार्ट के लिए आप ये सारा काम करेंगे जो अभी हम जस्ट बताए। डिस्क्रिप्टिव का एक लेक्चर ऑलरेडी हम बना करके रखे हैं स्पेशली लेटर के लिए, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और जा करके वहां पे देख लीजिए, काफी हेल्प मिलेगा। दावा करते हैं आपको 90% प्लस मार्क्स सिक्योर करके आओगे। जब एग्जाम में स्कोर कार्ड में अगर मार्क्स दिखे तो आप मेरे को बता भी पाइएगा, राइट। इतना आप जब कर रहे होंगे भाई, एक और बात ध्यान रखना, मीनवाइल कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स विद आरबीआई, एसबीआई, ईटीसी। वीक में क्यों बोले 3 से 4 मॉक्स लगाने के लिए, क्यों बोले कि इस तरह से एकदम सेलेक्टिव होकर के स्टडी करो, क्योंकि इसके अलावा और भी एग्जाम्स हैं। आप आईपीएस पीओ मेंस में अपीयर हो रहे हैं, उस एग्जाम में अपीयर होना इस बात का तस्दीक नहीं करता है कि आप आईपीएस पीओ मतलब पीओ बन ही गए। आप एक अटेम्प्ट ले रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इसके बाद भी आपके पास और सारे एग्जाम्स होंगे। आपके पास एसबीआई भी है, आपके पास आरबीआई भी है, अगर आपने आईडीबीआई का जेएम वाला दिया होगा, भरा होगा फॉर्म, तो वो भी है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जो आया हुआ था, एनएचबी का है, बहुत तरह के एग्जाम्स और भी होंगे जो हम यहाँ पे कह भी नहीं पा रहे हैं। तो आपको उसका भी ख्याल रखना है। तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहना है, एक दो मॉक्स वगैरह लगाते रहना है। मॉक्स भी लगाओगे तो टच में रहोगे, ये नहीं कि पूरी तरह से मेंस पे शिफ्ट हो गए। तो मेंस से पीटी की ओर जंप करना काफी मुश्किल होता है। पीटी से मेंस पे जंप कर सकते हो, बट मेंस वाले माइंडसेट के तुरंत बाद पीटी पे स्विच करना काफी मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए। तो यही मेरा सजेशन था आप लोगों के लिए, एक छोटा सा आईबीपीएस पीओ मेंस को लेकर के। आप सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया और आप सभी को आपके आने वाले आईपीएस पीओ मेंस के एग्जाम के लिए हमारे चैनल, हमारी टीम और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। आई होप you people rock there if you follow this strategy. So yes, this is सुमित, आप देख रहे थे स्क्वायर डाइस का ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म और इस पे आईपीएस पीओ मेंस का स्ट्रेटजी। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स, विक्ट्री, चीयर्स।